अगर तुम इस महात्मा को कुछ खिला देते तो तुम्हारा भला होता। चलिए ठीक है महात्मा जी, कोई बात नहीं। मेरे पास ये कुछ रोटियां हैं, आप इन्हें रख लो और खा लेना। वैसे भी मैं घर से खाकर आया हूँ और वापस जाकर फिर खा लूंगा। लेकिन आप यहाँ जंगल में भूखे प्यासे बैठे हुए हो, इसलिए आपको इस रोटी की जरूरत ज्यादा है। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आती हुई दिखाई पड़ रही है। महात्मा की बात सुनकर रघुनाथ बिल्कुल हैरान हो गया। तुम मुझे बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति लगते हो, तो मैं तुम्हें आने वाले समय की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी बता देता हूँ। तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्यों? क्या हुआ महात्मा जी? आपको मेरे जीवन में कैसी समस्या आती हुई दिखाई दे रही है? कृपया आप मुझे बताइए। बेटा, आज से कुछ दिन बाद तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। उस बाढ़ के कारण तुम्हारा पूरा गांव डूबने वाला है। महात्मा की बात सुनकर रघुनाथ डर जाता है और कहता है, महात्मा जी, ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसी बात है तो आप ही उस बाढ़ से बचने के लिए कोई रास्ता बताइए। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी मदद की है और मुझे खाने के लिए रोटियां दी हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक खास तरह के बांस का जंगल है। वो कोई साधारण बांस नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी बांस है। तुम उस चमत्कारी बांस से घर बनाओ और उसी में रहना शुरू करो। जब तुम्हारे गांव में बाढ़ आएगी तो तुम्हारा बांस का घर अपने आप पानी के ऊपर तैरने लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी, जो आपने उस समस्या के बारे में मुझे पहले ही बता दिया। तो ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रघुनाथ वहाँ से जाने लगा। फिर रघुनाथ रास्ते में चलते चलते मन ही मन कहने लगा, घर में तो अभी फूटी कौड़ी तक नहीं है और साहूकार के उधार वाले पैसे भी देने हैं। पहले मैं इस फूल को बाजार में बेच आता हूँ, उसके बाद आगे जो करना होगा सो करूँगा। रघुनाथ बाजार की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर चलने के बाद बाजार पहुँच जाता है। ओ भाइयों और बहनों, अरे फूल ले लो, फूल बिल्कुल ताजा और अच्छे फूल, वो भी 100 रुपए किलो। फूल ले लो फूल। अरे ओ बाबा, फूल लेने हैं क्या? हाँ बेटा, मुझे थोड़े से फूल दे दो। वैसे भी मेरी बहू आज मंदिर में पूजा करने जाने वाली है। रघुनाथ बाबा से पैसे लेकर फूल देकर आगे चला जाता है, बाकी बचे फूलों को बेचने। फूल ले लो फूल, बिल्कुल ताजे और अच्छे फूल। इतने ताजे फूल आपको पूरे बाजार में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। फूल ले लो फूल। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद रघुनाथ के सारे फूल बिक जाते हैं। आज रघुनाथ के पास थोड़ा ज्यादा मुनाफा आया था। चलो, आज तो थोड़ी अच्छी कमाई हो गई। रघुनाथ अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी उसे साधु बाबा के बताए हुए घटना की याद आती है। अरे, मैं तो साधु बाबा की बात भूल ही गया था। अब मुझे उस बाढ़ के आने से पहले जल्द से जल्द बांस का घर बनाना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो सकती है। इतना कहकर रघुनाथ तुरंत उस बांस को काटने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ममता। दोबारा बारिश शुरू हो गई। जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसा लगता है अब खेत खलियान सब डूब जाएंगे। हाँ माँ, अगर सब कुछ डूब गया तो हम कहाँ रहेंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा। वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वो बहुत नीचे की जगह है। माँ,
मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या हम सब डूबकर मर जाएंगे माँ? पता नहीं बेटा, अब आगे जो भगवान चाहेंगे वही होगा। और जरा देख तो, तेरे पापा अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैं जाकर खाना बना लेती हूँ, घर आते ही उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी होगी। ममता रसोई में चली गई। तभी उसका पति रघुनाथ आया। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? तभी अंदर से आवाज आई। हाँ हाँ आ रही हो, क्यों सांड की तरह चिल्ला रहे हो? फिर थोड़ी देर बाद ममता रघुनाथ के पास आई। मुझे तो लगा कि तुम घर के बारे में भूल ही गए हो। और ये क्या, तुम अपने साथ बांस की लकड़ी क्यों लाए हो? अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो ना कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अब यही बांस की लकड़ी हमें बारिश से बचाएंगे। ममता रघुनाथ की बात सुनकर हैरान हो गई। अरे अरे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला ये बांस की लकड़ी हमें बारिश से क्या ही बचा पाएगी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतना कहकर ममता जोर जोर से हंसने लगी। भाग्यवान, हंसो मत। हमें क्या चीज कब काम आ जाए ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। बस करो, तुम्हें और ज्ञान की बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी भीगे हुए हो। जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। इतना कहकर ममता रसोई में खाना बनाने चली गई। सोहन बेटा, वो तौलिया लाना जरा। मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। ज्यादा समय तक ऐसे ही रहा तो बीमार भी पड़ सकता हूँ। ठीक है।